जय श्री कृष्ण। क्या आप जानते हैं कि माता सीता ने गाय, पंडित, नदी और कौवे को श्राप दिया था? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर वह कौन सा कारण था जिसके चलते माता सीता को गाय, पंडित, नदी और कौवे को श्राप देना पड़ा, और वह श्राप क्या था जिसे आज भी इन चारों को भुगतना पड़ता है। तो बने रहिए हमारे साथ और इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिए। यह बात उस समय की है जब भगवान राम अपने भ्राता लक्ष्मण और माता सीता के साथ मर्यादा की रक्षा के लिए 14 वर्ष के वनवास पर चले गए थे। भगवान राम के वनवास गमन को उनके पिता महाराजा दशरथ सहन नहीं कर सके और कुछ ही दिनों में पुत्र वियोग में उनकी मृत्यु हो गई। जब भगवान राम का वनवास और महाराजा दशरथ की मृत्यु हुई, उस समय भगवान राम के छोटे भाई भरत अपने ननिहाल में थे। अयोध्या लौटने पर जब भरत को महाराजा दशरथ का स्वर्गवास और भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता के 14 वर्ष के लिए वनवास पर जाने का पता चला, तो वे इन घटनाओं से बहुत दुखी हुए और भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता को वापस लाने के लिए वे वन में गए और भगवान राम को महाराजा दशरथ की मृत्यु का दुखद समाचार सुनाया और उनसे वापस अयोध्या लौटने की प्रार्थना की। अब मूल विषय पर आते हैं। सनातन धर्म की मान्यताओं के अनुसार पिता की मृत्यु होने पर पिंडदान बड़ा पुत्र करता है। इसलिए सबने यह फैसला किया कि भगवान राम ही महाराजा दशरथ का पिंडदान करेंगे। भगवान राम को फल्गु नदी में अपने पिता महाराजा दशरथ का पिंडदान करना था। भगवान राम अपने तीनों भाइयों लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के साथ पिंडदान के लिए आवश्यक सामग्री लेने चले गए। जब उन चारों भाइयों के आने में देर होने लगा तो माता सीता को चिंता होने लगी, क्योंकि पिंडदान एक निश्चित समय पर ही होना था। पिंडदान का मुहूर्त निकला जा रहा था। इसलिए परिस्थितियों को देखकर माता सीता ने फल्गु नदी में बालू के ही पिंड बनाकर महाराजा दशरथ का पिंडदान कर दिया। जब भगवान राम फल्गु नदी के पास पहुंचे जहां पर पिंडदान होना था, तो माता सीता ने उन्हें स्वयं के द्वारा महाराजा दशरथ का पिंडदान करने की बात बताई। इस पर भगवान राम बहुत प्रसन्न हुए और माता सीता की प्रशंसा की और पूछा कि पिंडदान की विधि किसने कराई। तो माता सीता ने वहां उपस्थित पंडित की ओर इशारा करते हुए कहा कि इन्होंने पिंडदान कराया है, परंतु पंडित ने इस भय से कि कहीं भगवान राम नाराज न हो जाएं, पिंडदान नहीं कराने की बात कही। इस पर माता सीता ने कहा, इस पंडित के अलावा यहाँ उपस्थित गाय, कौवा और फल्गु नदी भी मेरे इस पिंडदान के साक्षी हैं। लेकिन पंडित की ही भांति गाय, कौवा और फल्गु नदी ने भी माता सीता द्वारा पिंडदान नहीं करने की बात कही। इस बात से माता सीता को क्रोध आ गया और उन्होंने पंडित, फल्गु नदी, कौवा और गाय को श्राप दे दिया। माँ सीता ने पंडित को श्राप देते हुए कहा कि हे पंडित, तुम मेरे द्वारा किए गए पिंडदान के साक्षी हो और तुमने ही विधि विधान से पिंडदान करवाया है, परंतु तुमने असत्य बोला। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम्हें चाहे लोग कितना भी दान दें, पर तुम्हारी दरिद्रता कभी भी दूर नहीं होगी और तुम्हें गरीबी से कभी छुटकारा नहीं मिल सकेगा। माता सीता ने फल्गु नदी को श्राप देते हुए कहा कि मैंने विधि विधान से अपने ससुर का पिंडदान किया है, परंतु तुमने मुझे मेरे पति के सम्मुख असत्य ठहराया है। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि चाहे कितनी ही वर्षा क्यों ना हो, परंतु तुम्हारा जल कभी नहीं बहेगा। गाय को श्राप देते हुए माता सीता ने कहा कि तुम्हें देवताओं के जैसा पूजा तो जाएगा, परंतु हमेशा झूठा भोजन ही दिया जाएगा। जबकि कौवे को श्राप देते हुए माता सीता ने कहा कि उसका खाने से कभी पेट नहीं भरेगा और वह हमेशा अकस्मात मौत ही मरेगा। माता सीता के श्राप के चलते हम आज भी देखते हैं कि पंडित, गाय, कौवा और फल्गु नदी माता सीता का श्राप भोग रही है। पंडित हमेशा दरिद्र बना रहता है, फल्गु नदी में कभी भी पानी का बहाव नहीं होता है, कौवे की हमेशा अकस्मात ही मृत्यु होती है और गाय को पूजा तो जाता है, परंतु उसे जूठा भोजन ही दिया जाता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें तथा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं, जिससे हमारे चैनल के सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो के बारे में आपके क्या विचार हैं? कृपया इसे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।